हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो ये क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमें कुछ कंडीशंस बतानी है जिसके अंडर में जो कंबशन का प्रोसेस है वो हो सकता है। तो 3 पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। The presence of air or oxygen, the presence of fuel plays a significant role, ignition temperature is maintained। तो ये अगर तीनों चीज़ें अगर होंगी तो क्या होगा, कंबशन का प्रोसेस किसी भी फ्यूल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप्स। सो फर्स्ट पार्ट इज बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर। जब वुड और कोल जो है वो बर्न होते हैं, जलते हैं, तो एयर में क्या होता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एयर में क्या होता है, तो एयर में पॉल्यूशन होगा। क्या होगा, पॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज केरोसिन। कौन सा, केरोसिन। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। तो फ्यूल जो है वो कितना गर्म, मतलब कितना गर्म हो जाना चाहिए जब वो बर्न होना स्टार्ट करता है। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा किसी भी फ्यूल का। तो इसका आंसर क्या हो गया, इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश। तो इस क्वेश्चन में एक वर्ड है जो कि है कैन नॉट। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो मतलब ऑयल में अगर आग लगी है या फिर ऑयल के थ्रू आग लगी है तो वो किससे कंट्रोल नहीं होगी। इस क्वेश्चन में ये पूछा है वो किससे कंट्रोल नहीं होगी, वाटर से वो कंट्रोल नहीं होगी, बिकॉज ऑयल जो है उसके ऊपर वाटर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो क्या होगा, जो आग है वो कंट्रोल नहीं होगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज। CNG played an important role in reducing pollution among automobiles for the following reasons। ये सब reasons है कि जो मतलब जो CNG है वो मतलब वो कम pollution करता है बाकी गैसेस से के मुकाबले, और उसका यूज़ जो है वो अब लोग ऑटोमोबाइल्स को चलाने में भी कर रहे हैं सिटीज़ में। CNG is comparatively a cleaner fuel। The CNG can be an alternative for diesel, petrol and propane LPG. It usually contains a few undesirable gases than the other fuels mentioned above. The combustion of fuels like petroleum causes many unburned carbon particles along with carbon monoxide, which leads to respiratory diseases। तो सबसे पहले पॉइंट में ये बोला कि वो सबसे क्लीनियर फ्यूल होता है, मतलब बाकी फ्यूल से अगर हम उसे कंपेयर करते हैं सबसे क्लीनियर फ्यूल है, मतलब साफ फ्यूल है। और ये मतलब इनको हम अल्टरनेटिवली, मतलब इनकी जगह पर डीजल की जगह पे पेट्रोल, प्रोपेन एंड LPG की जगह पर अब हम CNG को यूज़ CNG को यूज़ करा जा सकता है इन सबकी जगह पे। और इसमें मतलब एकदम साफ है, इसमें अनडिजायरेबल गैसेस जो हैं वो दूसरे फ्यूल से जो है, इसमें क्या लिखा है, इट यूजुअली कंटेन्स अ फ्यू अनडिजायरेबल गैसेस। इसमें क्या अनडिजायरेबल गैसेस जो हैं वो इसमें CNG में होती है, जबकि अगर हम देखें तो ये जो फ्यूल्स बताए हैं ऊपर इनमें नहीं होती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला है कि जो पेट्रोलियम है उसमें कुछ अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, जिससे रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो है वो बढ़ती है और वो होती है। कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल्स। Wood has been traditional fuel for both domestic and industrial use. However, it produces a lot of smoke that can cause respiratory problems. Also, wood is obtained from trees. Thus, using wood as a fuel causes deforestation. तो अब जो हमने पहला पढ़ा, मतलब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है LPG और वुड को।
वुड को किस तरीके से एक फ्यूल के थ्रू फ्यूल मानते हुए हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो जो वुड है वो एक ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और उसमें इतना स्मोक जो है मतलब इतना धुआं जो है वो निकलता है, उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है बढ़ती है। और ये ट्रीज़ को कट करके वुड ऑब्टेन करते हैं, उससे क्या होगा डिफॉरेस्टेशन होगा। ओके, जबकि देयरफॉर स्लोली वुड इज रिप्लेस्ड बाय LPG which is a liquefied form of petroleum gas. It does not give out smoke and other pollutants, and it is a cleaner fuel. Again, fuel efficiency of LPG is more than that of wood. तो अब जो नेक्स्ट है मतलब ये बताया गया है कि जो LPG है मतलब जो वुड है उसे धीरे धीरे रिप्लेस करा जा रहा है LPG के थ्रू, और ये स्मोक जो है इसमें से स्मोक बाहर नहीं निकलता है, और ये एक साफ़ फ्यूल है, और जो फ्यूल की एफिशिएंसी है LPG की वो वुड से ज़्यादा है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज़ 55,000 kg per kilogram, while that of wood is between 17,000 to 22,000 kg per kilogram. Hence, LPG is favored over wood, क्योंकि जो LPG की क्या है कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है। अगर हम वुड से कंपेयर करें तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू वो भी ज़्यादा है, इसलिए CNG को मतलब ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग, वुड की जगह पे CNG को यूज़ करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है, मतलब इस एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। इनमें हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें रीज़न देना है ऐसा क्यों होता है। ओके, फर्स्ट है वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो वाटर है वो क्यों यूज़ नहीं किया जाता फायर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा है कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में क्यों नहीं यूज़ किया जाता फायर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका आंसर होगा वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग अ फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, देन द person dosing the fire might get an electric shock. Also, water can damage electrical equipments. अगर जो वाटर है वो क्या है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और अगर हम उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर डालेंगे तो क्या होगा, फायर जो है वो बढ़ती जाएगी, फायर तो रुकेगी नहीं। और जिस भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हमने वो पानी डाला है तो वो ख़राब हो जाएगा, और जो पर्सन ऐसा कर रहा है पानी डाल रहा है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट है जो कि है LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। ऐसा कि हमने अभी आगे देखा था, हमने इन लोगों को कंपेयर करा था, तब हम यही देख रहे हैं कि ये ऐसा मतलब उससे बेटर डोमेस्टिक फ्यूल क्यों। इसका आंसर होगा LPG बीइंग अ क्लीनर फ्यूल दैन वुड डजंट रिलीज smoke and other pollutants. Wood on the other hand releases a lot of smokes and fumes polluting the atmosphere, causing pollution and leading to respiratory diseases. Hence, LPG is a better domestic fuel than wood. Next question is, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. The paper by itself catches fire easily because of its low ignition temperature. जो पेपर है वो जल्दी से आग क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि उसका क्या है लो इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब बर्न होना वो जल्दी स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसका लो इग्निशन टेम्परेचर है। नेक्स्ट पॉइंट है द पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैचेस फायर बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम एक पीस ऑफ पेपर को एल्यूमिनियम पाइप पर जो रैप हो जाता है तो वो इसलिए जल्दी फायर कैच नहीं करता, क्यों? जो एल्यूमिनियम है वो क्या है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है while the paper wrapped around an aluminium pipe results in an increase in ignition temperature. और अगर जब हम पेपर पर एल्यूमिनियम पाइप को रैप कर मतलब एल्यूमिनियम पाइप पर पेपर को रैप कर देते हैं तो
पेपर इसलिए नहीं होता, क्यों इसलिए बर्न नहीं होता जल्दी से, क्योंकि जो एल्यूमिनियम पाइप का इग्निशन टेम्परेचर क्या है वो हाई है. सो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पेपर टू द एल्यूमिनियम पाइप. तो उधर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का पेपर से लेकर के एल्यूमिनियम पाइप तक. सो जो मतलब जो पेपर है वो आग नहीं पकड़ेगा. मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम. हमें किसी कैंडल की फ्लेम का एक लेबल डायग्राम बनाना है, जो कि हमने बनाया है. सबसे पहले हमने एक फ्लेम बनाई. सबसे पहले जो हमने ब्लैक कलर लिया, ब्लैक कलर में क्या, ब्लैक कलर कौन सा होता है, इनरमोस्ट जोन होता है, और वो कौन सा एकदम बहुत कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट होता है. नेक्स्ट होता है येलोइश कलर का, मतलब येलो एंड समथिंग थोड़ा बहुत ऑरेंज मिक्स होता है, वो येलोइश कलर का होता है, जो कि मिडिल जोन होता है, और ये मॉडरेट हॉट होता है, और ये लुमिनस पार्ट भी कहते हैं इसको. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लू. ब्लू कलर का, फिर एक ब्लू कलर का जोन आता है जिसे हम आउटर जोन कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और ये नॉन लुमिनस पार्ट होता है कैंडल का. तो कैंडल फ्लेम के 3 पार्ट होंगे, इनरमोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन. इनरमोस्ट लीस्ट हॉट, मॉडरेट, मिडिल जोन मतलब मॉडरेट हॉट होता है, और आउटर जोन हॉटेस्ट पार्ट होता है. नेक्स्ट देखते हैं. नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. कैलोरीफिक वैल्यू इज defined as the energy contained in the fuel if it is expressed in the form of kg per kilogram. kg equals to kilojoules and kg equals to kilogram. तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है, जितनी एनर्जी कंटेन की हुई है किसी भी, मतलब जितनी एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जितनी एनर्जी उस फ्यूल ने कंटेन की हुई है मतलब एक कंप्लीट कंबशन हो जाने पर 1 किलो फ्यूल पे. ओके, 1 किलोग्राम फ्यूल पे. और ये एक्सप्रेस किस फॉर्म में की जाती है, kg पर किलोग्राम. और kg का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो जूल्स, एंड kg का किलोग्राम. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर. CO2 is a non-combustible gas and extinguishes fire in 2 ways. It is higher than oxygen and it covers the fire like a blanket and cut off the contact between oxygen and fuel. Second point, in cylinders, CO2 is kept in the liquid form. When released, it expands enormously. This brings down the temperature of the fuel, which helps in controlling the fire. तो CO2 क्या है, एक नॉन कम्बस्टिबल गैस है, जिसमें कंबशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता. और ये क्या करती है, जैसे कि कोई भी कहीं पे भी मान लीजिए एक वायर है, उस पर आग लगी हुई है, तो इस तरीके से आग लगी हुई है, तो ये क्या करेगा, एक ब्लैंकेट फॉर्म कर लेगा कि मतलब एक ऐसी ब्लैंकेट फॉर्म हो जाती है कि जो ऑक्सीजन है वो वहाँ तक फ्यूल तक पहुँच ही नहीं पाएगी. फ्यूल तक पहुँचेगी नहीं तो क्या होगा, जो आग है वो लगेगी नहीं, इन दोनों का कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन और फ्यूल का, तो जो आग है वो बढ़ेगी नहीं. ठीक है. और फिर जो सिलेंडर्स में CO2 को रखा जाता है, और ये क्या करती है, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब जो टेम्परेचर होता है फ्यूल का, उसे कंट्रोल में ले आती है, जिससे फायर जो है वो कंट्रोल हो जाती है, मतलब डाउन धीरे धीरे कम करती है, तो फिर वो फायर जो है वो रुक जाती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ green leaves, but dry leaves catches fire easily. Explain. A heap of green leaves contains a lot of moisture in it, hence its ignition temperature is high. Therefore, it does not catches fire easily. But dry leaves have no moisture content in it, hence its ignition temperature is low. Therefore, it catches fire easily. तो जो मतलब ग्रीन लीव्स होती है उनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर होगा तो इग्निशन टेम्परेचर जो है उनका हाई होगा, तो वो आसानी से आग नहीं पकड़ पाएगी. लेकिन जो ड्राई लीव्स होती है उनमें कोई मॉइस्चर का कंटेंट ही नहीं होता, उनमें कोई मॉइस्चर होता ही नहीं है, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तो आसानी से आग पकड़ पाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच जोन ऑफ द फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर वाइन. द गोल्ड स्मिथ mainly uses non-luminous flame, which is termed to be the outermost part of the flame. This part of the flame is used because the outermost flame undergoes complete combustion and is considered as the hottest part of the flame. तो जो गोल्ड स्मिथ है
वो यूज़ करते हैं नॉन लुमिनस पार्ट को, जो कि द आउटर मोस्ट पार्ट, जो कि ब्लूइश कलर का होता है, उस पार्ट को वो यूज़ कर, मतलब उस पार्ट को यूज़ करता है वो कंबशन, मतलब एक वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। और सबसे गर्म पार्ट होता है तो वहाँ वो वाला पार्ट यूज़ करते हैं मेल्ट करने के लिए गोल्डन सिल्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ द फ्यूल was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kJ. Calculate the calorific value of the fuel. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जो फ्यूल मतलब 4.5 kg जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 1,80,000 kJ पर किलोग्राम। तो अब हमें निकालनी है इसकी, कैलकुलेट करनी है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू को। ये तो 4.5 kg फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू ये तो 4.5 kg की है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 kg पे होती है ना कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब हम क्या निकालेंगे, 1 kg ऑफ फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हमको निकालनी है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू 1 kg पे होती है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में ना, हीट प्रोड्यूस्ड बाय, कितनी हीट प्रोड्यूस करी, मतलब 4.5 kg पे 1,80,000 kJ उसने हीट प्रोड्यूस करी है 4.5 kg पे। अब 1 kg ऑफ फ्यूल 1,80,000 अपॉन 4.5 इंटू 1 कर देंगे kJ पर kg, तो इसका आंसर आ जाएगा 40,000 kJ पर kg। Hence the calorific value of the fuel is 40,000 kJ per kg। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक चीज़ याद रखने का है कि जैसे कोई भी फ्यूल आएगा तो जैसे वो 4.5, 3.5, 5, 6 kg पर आएगा, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा 1 kg पे होती है ना। तो बस हमें जो भी आएगा उसे हम पहले जितना हीट है उसकी, जो भी जितनी हीट प्रोड्यूस करी है उसको लिख देंगे ऊपर की तरफ, नीचे हम लिखेंगे कितना kg फ्यूल है और फिर हम उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर आ जाएगा वो किस में आएगा, kJ पर किलोग्राम में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, दिस इज रस्टिंग, बी कॉल्ड कंबशन डिस्कस? क्या हम रस्टिंग के प्रोसेस को कंबशन कह सकते हैं? नो, बिकॉज रस्टिंग इज एन exothermic process as heat is liberated during rusting. On the other hand, combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to release energy in the form of heat or light. Okay, next question देखते हैं। Abhida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abhida kept the beaker, here it will be beaker, near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the wick in the outermost part of the flame, whose water will be get heated in the shorter time. तो एक अबीदा है और एक रमेश है। तो ये लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वाटर को गर्म करने का। तो अबीदा ने क्या किया, बीकर को येलो वाला पार्ट जो होता है, जो कि लुमिनस पार्ट होता है, उसमें जाके वो उसने वहाँ पे गर्म कर रही है। और जो रमेश है वो आउटर मोस्ट पार्ट पे, जो कि लुमिनस पार्ट होता है, जो कि नॉन लुमिनस पार्ट होता है, उसमें पानी को गर्म कर रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि ये देखना है कि किसका जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो द वाटर प्लेस्ड इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विल बी get heated in a shorter time since it is non-luminous flame and it is regarded as the hottest part of the flame. So Ramesh beakers will be heated first. However, Abida, who placed the beaker in the luminous flame, yellow flame, is comparatively less hot. तो जो वाटर मतलब जो रमेश ने जो वाटर जो रखा था आउटर मोस्ट पार्ट पे, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लुमिनस पार्ट है और वहाँ पे जो कंबशन, वहाँ पे क्या है, एकदम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे क्या है, कंबशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। जबकि जो अबिदा ने येलो पार्ट में रखा था, मतलब येलो फ्लेम में रखा था, क्योंकि लुमिनस पार्ट होता है वहाँ पे रखा था, वो इसलिए जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि वो अगर हम उसे आउटर मोस्ट पार्ट से कंपेयर करें तो वो कम गर्म होता है। तो उसमें क्या होगा, जो रमेश का जो बीकर था वो जल्दी गर्म हो जाएगा और अबिदा का
थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने में इसको। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो।